एमएससी कंपनी के ऊपर केरल सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि केरल सरकार ने एमएससी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना आखिरकार क्यों लगाया। 25 मई 2025 को एमएससी एल्सा 3 नाम का एक जहाज जो कि केरल के कोच्चि तट से करीब 38 नॉटिकल माइल दूर पानी में डूब गया। डूबने की वजह से ऑयल पॉल्यूशन हुआ। उसी वजह से केरल सरकार ने एमएससी कंपनी के ऊपर 9,531 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाने के पीछे असली वजह क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे, और यह जहाज़ क्यों डूबा इस वीडियो में भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जहाज़ डूबा कैसे। जहाज़ जैसे ही केरल के कोच्चि तट के पास पहुंचा, जहाज़ 26 डिग्री स्टारबोर्ड साइड में, मतलब दाहिने हाथ साइड में लिस्ट, जहाज 26 डिग्री लिस्ट होने की वजह से यह जहाज एक तरफ झुकाव ज़्यादा होने लगा, क्योंकि जितना सी वाटर था शिप साइड से होल हो गया और बलास्ट वाटर टैंक में पूरा पानी भरना शुरू हो गया, और एक साइड लिस्ट होने की वजह से यह जहाज पानी में डूब गया। डूबने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब हुआ जब ऑयल पॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एक जहाज के अंदर बहुत से टाइप के केमिकल होते हैं और हज़ारों लीटर जो है एफओ होता है, डीओ होता है। एफओ मतलब फ्यूल ऑयल होता है, डीओ मतलब डीजल ऑयल होता है, मरीन ऑयल, जितने भी टाइप के ऑयल एक शिप पर रहते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। अगर केमिकल्स कहीं भी बॉडी में अगर टच हो जाए तो पूरे बॉडी को जला देता है, बॉडी को काट देता है। तो सोचिए अगर पानी में गया होगा, पानी में कितना बड़ा पॉल्यूशन हुआ होगा। और एमएससी की अगर बात किया जाए तो एमएससी दुनिया में कंटेनर के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। वैसे तो कंटेनर के मामले में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, लेकिन एमएससी आज भी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कंटेनर की है। उसी के ऊपर केरल सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि केरल सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया। चलते हैं हम समुंदर के पास और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये मरीन पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन हुआ कैसे और केरल सरकार ने इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगाया। आप ये देख रहे हैं कि सी वाटर है। सी वाटर के ऊपर अगर एक भी बूंद ऑयल गिरा दिया जाए तो वह पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पानी में डूबेगा नहीं। अगर ऊपर ऑयल रहेगा, तेल रहेगा, और नीचे अगर मछलियाँ तैरती रहेंगी तो उस टाइम सबसे बड़ा चांस खतरे का ये होता है कि जो नीचे मछलियाँ रहेंगी उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी और वह मर जाएंगी। और वही मरी हुई मछलियाँ मछुआरे क्या करते हैं, उनको मार कर लेकर जाते हैं मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि जो मरी हुई मछलियाँ रहती हैं वह पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। तो जो मछुआरे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा आसान तब हो जाता है जब मछलियाँ पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। वह ज़्यादा मात्रा में मछली को पा जाते हैं और वही मछली को मार कर लेकर जाते हैं मार्केट में बेचते हैं। जब मार्केट में बेचेंगे तो लोग उसे क्या करेंगे, ख़रीद कर खाएंगे, और जब वही मछली ख़रीद कर खाएंगे तो लोग बीमार होंगे। उनको लंग्स का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग को लीवर का प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ जो होंगे। और तुरंत ये सब बीमारियां तुरंत नहीं होती, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे ये बीमारियां शुरू होंगी, क्योंकि समुंदर में जो जहाज़ डूबा है उसमें हज़ारों लीटर ऑयल होगा, केमिकल होगा, और वही केमिकल ऑयल अगर मिक्स होके पूरे पानी में अगर पूरा फ्लोट करेगा, नीचे जितनी भी मछलियां रहेंगी पूरा मर जाएंगी, और वही मरी हुई मछलियां लोग खाएंगे तो सबसे बड़ा बीमारी का कारण यही बनेगा। मार्पोल में पहला एनेक्सी आता है। मार्पोल का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप। शिप पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एक्सीडेंटल पॉल्यूशन और ऑपरेशनल पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये मार्पोल का नियम बनाया गया है। मार्पोल का नियम फॉलो इसलिए किया जाता है कि जैसे जहाज़ अगर कोई पोर्ट पर हो, अगर एक भी बूंद जहाज़ का ऑयल अगर पानी में गिर जाता है तो शिप जो पोर्ट अथॉरिटी होती है वह आकर शिप को अरेस्ट कर लेती है। उस सिचुएशन में जहाज़ का जो ऑयल होता है वह पानी में नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ ऑयल पॉल्यूशन बनाया गया है। जो समुंदर का पानी हो उसमें ऑयल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल पॉल्यूशन होगा तो इसमें बहुत से मछलियाँ ऐसी रहती हैं जो कि मर जाएंगी। तो वही अगर मरी हुई मछलियाँ, अगर एक मछलियाँ दूसरे मछलियों को खाएंगी तो वो भी बीमार होंगी, वो भी मर जाएंगी। लोग कहते हैं कि अक्सर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है,
लेकिन यहाँ पर एक मरी हुई मछली 100 मछलियों को मार देती है। यहाँ पर ये नियम लागू होता है, इसीलिए केरल सरकार ने एमएससी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है। इतना बड़ा जुर्माना लगाने से इसमें कंपनी का नुकसान क्या होगा, इस विषय में बात करते हैं। अगर सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए का जुर्माना एमएससी कंपनी के ऊपर लगाया है, तो सरकार ने मरीन पॉल्यूशन देखकर एमएससी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है। कंपनी एमएससी कंटेनर के मामले में बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार इस जुर्माने को देखकर कंपनी का अगर 1% 2% थोड़ा डाउनफॉल होगा तो कंपनी इसमें सुधार जरूर करेगी। लेकिन अगर आप सी में सेलिंग अगर कर रहे हैं, समुंदर के बीच में अगर जहाज चल रही है, तो समुंदर का जो करंट रहता है, जो पानी का स्पीड रहता है, वह शिप साइड पर बहुत तेज मारता है। क्योंकि यहाँ 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी जहाज बीच में चलती रहती हैं, तो उसका जो शिप साइड होता है उसमें रस्ट लग जाते हैं। जो प्लेट होता है, अगर किसी भी प्लेट में अगर रस्ट लग जाता है तो वह धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। तो अगर शिप साइड थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है, तो अगर शिप के अंदर पानी आने लगता है, तो उसमें किसी भी कंपनी की गलती नहीं होती। गलती क्या होती है, इमरजेंसी जो होता है किसी भी समय शिप पर आ सकता है। तो वह एक इमरजेंसी सिचुएशन था, क्योंकि कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता कि शिप साइड से होल हो जाए और शिप पानी में डूब जाए और मरीन पॉल्यूशन हो। तो इससे बचने के लिए कंपनी पूरा ड्राई डॉक करवाती है, भरसक प्रयास पूरा करती है, डिफरेंट टाइप के ड्रिल करवाती है। तो हर कंपनी चाहती है कि उसका लॉस ना हो। लेकिन इमरजेंसी जब किसी भी सिचुएशन में किसी भी समय जहाज पर आ जाती है तो उसका सामना करना पड़ता है। तो एमएससी कंपनी के ऊपर केरल सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब कंपनी देखा जाएगा कि आगे क्या उसमें डिसीजन लेती है।